नमस्कार दर्शकों, आज फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक साधु एक गांव में रहता था और गांव वाले उसको मानते थे, उसकी पूजा करते थे और उसको नए नए उपहार, वस्त्र और नए नए स्वादिष्ट भोजन और पैसे दे जाते थे। इसलिए वो साधु बहुत ही खुश था और उन वस्त्रों को बेचकर वो पैसा इकट्ठा कर लेता था। लेकिन डरता बहुत था कि कहीं मेरा ये पैसा है जो मैंने इकट्ठा किया है कोई चुरा ना ले। लालची बहुत था। तो जहां पे भी वो जाता था अपने साथ वो जो पैसे की पोटली थी उसको हमेशा अपने पास ही रखता था। और उसी गांव में एक ठग था। ठग भी बड़ा चतुर था, होशियार था। तो उसने भी ये सोच रखी थी कि भाई मुझे इस साधु से ये पैसे चुराने। अब चुराए कैसे? क्योंकि हर वक्त साधु अपनी पोटली को साथ में ही रखता था। तो जो ठग था उसने एक आइडिया तैयार किया। आइडिया ये था कि उसने एक छात्र का रूप धारण किया और सीधा पहुंच गया साधु के पास और जाके उसको प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। तो साधु ने भी कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन है तो तुम आ जाओ। तो बस दोनों साथ में रहने शुरू किया और साधु उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाता। लेकिन उसका दिमाग कहाँ था? साधु की पोटली पर, जिसके अंदर पैसे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पड़ोस के गांव से एक अनुष्ठान करने के लिए एक आमंत्रण आया और साधु ने उसको स्वीकार किया कि ठीक है, मैं आऊंगा। तो जिस दिन अनुष्ठान था उस गांव में, उस दिन वो साधु भी और साथ में वो शिष्य भी गांव के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तो साधु ने सोचा कि क्यों नहीं यहीं पर स्नान किया जाए। तो वहीं पे उसने अपना जो पैसे की पोटली थी उसको कंबल में लपेट कर किनारे पर छोड़ दिया। और जो शिष्य था ना, शिष्य मतलब ठग, उसको कहा कि बेटा इसका ख्याल रखना। बस फिर क्या था। ठग भी तो यही चाहता था। तो उसने कहा कि महाराज बिल्कुल ठीक। तो ऐसे कहते ही साधु नदी के अंदर गया और जैसे ही साधु ने पहली डुबकी लगाई तो वो जो ठग था पैसे की पोटली लेकर वहां से चंपत हो गया। तो कहानी का भावार्थ ये है मित्रों कि किसी पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तो फिर लोग ऐसे ही छुरी से काटते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। थैंक यू।